घर को सँभालना सिर्फ सफाई या खाना बनाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ज़िम्मेदारी है जिसमें हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है। किचन मैनेज करना, सबकी पसंद का ख्याल रखना, बजट सँभालना, ये एक हाउसवाइफ से बढ़कर और कौन समझ सकता है इस बात को। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मेरी आज की ये वीडियो कि मैं अपने बजट को किस तरह से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपनी 2 हफ्ते की सब्ज़ी किस तरह से मैनेज करती हूँ और मैं किस तरीके से लाती हूँ और कैसे इसको मैं स्टोर करके मैनेज करके रखती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं गई थी मार्केट। हमारे यहाँ पे मोस्टली मैं जाती हूँ फ्राइडे मार्केट, लेकिन फ्राइडे को मार्केट यहाँ पर नहीं लगी थी, तो मैं आज वैसे ही मार्केट गई हूँ और वहाँ से मुझे जो ज़रूरत की चीज़ें थी, क्योंकि जो मेरा सारा सामान था वो ख़त्म हुआ था, तो वो मैं आज लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं लेके आई थी अदरक जो है ना, मुझे बड़ा ही अच्छा जो है सूखा हुआ अदरक मिला था। 300 रुपये किलो था और ये मैं आधा किलो लेके आई हूँ। ये 2 हफ्ते क्या, इसको तो 3 हफ्ते भी ये चल जाएगा। ये बहुत अच्छा अदरक, बिल्कुल ड्राई है, ख़राब होने वाला नहीं है। और मैं कभी भी जो मोटा अदरक होता है पानी वाला, वो कभी भी नहीं मैं लेती हूँ। मैं जब भी मैं अदरक लेती हूँ, मैं जो है वो ढूंढ के इस तरह का ड्राई वाला लेती हूँ। और इस दफ़ा मुझे सब्ज़ मिर्चें जो है ना बड़ी अच्छी मिल गई थी, कड़वी वाली, क्योंकि आज इस दफ़ा मैंने चखने की गलती नहीं की थी। मैंने वैसे स्मेल से जो है वो अंदाज़ा लगाया था कि ये बहुत अच्छी कड़वी वाली मिर्चें थी और मोटे वाली थी। इनको मैं इसी तरह बांध के इसी तरह रख दूँगी। अगर ये छोटी बारीक लंबी वाली होती ना, तो मैं इनकी डंडियाँ जो है ना वो उतार के फिर इनको रखती हूँ, नहीं तो उनकी डंडियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इनकी नहीं होती हैं। और यहाँ पर मैं शिमला मिर्च भी लेके आई थी। ये भी मुझे बड़ी अच्छी फ्रेश मिली थी, 60 रुपये किलो, और मैं आधा किलो लेके आई थी। और इसका मैंने सालन बना लिया। 2 बच गई हैं, ये मैं किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी। और जब भी मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ ना, मैं ये कोशिश करती हूँ कि फ़्रेश चीज़ हो, क्योंकि फिर मुझे उसको जो है ना वीक चलाना होता है, तो फिर वो उस हिसाब से मैं उस चीज़ को लेती हूँ। तो टमाटर जो है मुझे 80 रुपये किलो मिले थे, तो मैं 100 रुपये की लेके आई थी, क्योंकि जब आप फ्राइडे मार्केट जाते हैं ना, वहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सब्ज़ी के, कि आपको एक जगह से पसंद नहीं आ रही, दूसरी जगह से देख सकते हैं, तीसरी जगह से देख सकते हैं। लेकिन जब आप किसी मार्केट में वैसे ही जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है वो इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं। तो इस वजह से मुझे टमाटर इस दफ़ा कोई ज़्यादा अच्छे नहीं मिले थे, लेकिन फिर मैंने इसलिए थोड़े लिए। और यहाँ पे खीरे जो है ना, वो गर्मियों में बहुत सलाद के तौर पे यूज़ होते हैं, तो हमारे घर में भी खीरे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा खीरे लेके आई हूँ। ये भी 80 रुपये किलो थी, ये मैं 100 रुपये की लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये 4-5 दिन के लिए ये सामान चाहिए। उसके बाद जो है वो मैं फ्राइडे मार्केट से जाके दोबारा से सामान लेके आऊँगी। जो आप शॉप से थोड़ा-थोड़ा सामान लेते हैं वो महंगा भी पड़ता है और अच्छा सामान भी नहीं देते हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं 2 वीक का एक दफ़ा इकट्ठा ले आऊँ, और ये जो वीकली बाज़ार लगते हैं, हफ़्ते में एक बार जो बाज़ार होते हैं, वहाँ से जाके वहाँ से सस्ती भी चीज़ें मिल जाती हैं और ऑप्शन भी आपके पास बहुत सारे होते हैं। आप घूम फिर के अच्छे से देख के सब्ज़ी ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे अदरक जो है ना, वो मैं कभी भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ। मैं इसको इसी तरह टोकरी में डाल के तो इसको मैं रख देती हूँ, इसी तरह खुली हवा में बाहर ही रख देती हूँ, किचन के बाहर ही। और ये मुझे इस दफ़ा धनिया नहीं मिला था, तो धनिया कल जो मैंने मंगवाया था दुकान से वो है, और इसको मैं जो है वो इस तरह से इसी के अंदर लपेट के रख दूँगी अच्छे से, और ये 2-3 दिन तक ख़राब नहीं होगा। और अगर मैं ज़्यादा लेके आती हूँ ना, तो फिर मैं उसको काट के रख लेती हूँ, किसी टोकरी में डाल के फ्रिज में ऐसे रख लेती हूँ धोए बगैर। तो उसके बाद में जब हांडी में डालना हो, थोड़ा सा निकाल के उसको धो के हांडी में डाल लेती हूँ इसी तरह। लेकिन जो भी सामान हमारे घर में आ रहा होता है ना, उसको लेके आना तो आसान होता है, उसको संभालना ही असल टास्क होता है। तो यहाँ पे लहसुन है, लहसुन जो है ना वो मैं देसी लहसुन यूज़ करती हूँ। तो हमारे घर में देसी लहसुन ही आता है, तो ये मैं गांव से लेके आई थी। और कभी ऐसा होता है कि ना लहसुन हो, ख़त्म हुआ हो, तो फिर मैं मार्केट से मंगवा लेती हूँ। तो ये अभी नया अभी आया है, अभी ये इसका छिलका काफ़ी कच्चा है। और मैं कभी भी लहसुन अदरक का पेस्ट बना के नहीं रखती हूँ, मैं इसको हमेशा फ्रेश ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं है जो बना के पेस्ट रखा होता है। एक तो उसका कलर भी चेंज हो रहा होता है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इस वजह से एक हांडी में कितनी हमने जो है ना वो लहसुन अदरक डालना होता है, तो वो इजीली उसी टाइम पे मैं बना लेती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि लहसुन को सिर्फ छील के तो मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लेती हूँ फ्रीज़र में, तो या फिर मैं इसको वैसे ही जो है ना वो फ्रेश ही यूज़ करती हूँ डेली। तो यहाँ पे जो चीज़ों को मैनेज करना सबसे जो होता है ना वो अक्लमंदी का काम होता है, कि आपने उसको लंबे अरसे तक किस तरह से चलाना है। तो यहाँ पे मैं अब इसको फ्रिज में रख देती हूँ। नीचे जो है ना वो मैं इसके डब्बे में सब्ज़ मिर्चों को नीचे रखूँगी, और ये खीरे, टमाटर और ये सारी चीज़ें मैं इस तरह से रख दूँगी। लहसुन अदरक मैं बाहर रख दूँगी।
जो प्याज मैं नहीं इस दफ़ा लेके आई थी क्योंकि वो मेरे पास थे और मैं फ्राइडे मार्केट से दोबारा लेके आऊँगी। तो जो सब्ज़ियाँ लेके आई थी उसमें मैं शिमला मिर्च लेके आई थी वो मैंने बना ली थी। जब भी मैं ये सारा सामान लेके आती हूँ मैं सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं लाती, सब्ज़ी मैं फ़्रेश ही बनाती हूँ क्योंकि वीक में 1-2 दफ़ा तो सब्ज़ी बननी होती है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।